नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिलानी में नगर पालिका के सामने धरना 13 दिनों से लगातार जारी है, लेकिन धरना देने वाले लोगों का कहना है कि इनकी जो मांगे हैं, पिलानी को पानी देने की मांगे हैं, लक्ष्मी कॉलोनी को जोड़ने की मांगे हैं, वो मांगों पर अभी तक इनसे मिलने के लिए कोई अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। वहीं अलग अलग पिलानी के वार्ड है जहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है, वहाँ से महिलाएँ भी यहाँ पर पहुँची हैं और पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन पिलानी में पानी की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की है। राजकुमार जी हमारे साथ में, इन्होंने अपने भाषण में भी कहा है कि जो सौंदर्यीकरण का जो बजट है 25 करोड़ रुपए का, पिलानी को सौंदर्यीकरण नहीं, हमें पानी की ज़रूरत है। तो पहले यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और फिर राजकुमार जी से भी यहाँ पर बात करेंगे। आप कौन से वार्ड से हो आप? मैं चौतीस कब से नहीं आ रहा है? हमारे 25 साल से नहीं आ रहे, 15 पानी नहीं है अभी तक वहाँ? नहीं है, नहीं वार्ड है। नंबर 34 में हाँ, बहुत परेशान कैसे पाता काम है। चलाते हैं आप? टंकर डलवाते हैं, किसी पास कभी डलवाते हैं, कभी कभी बहुत सा काम चलाते हैं। आप हम भी वहीं का हैं। पानी नहीं आता है, और कोई सुनता भी नहीं है? कोई नहीं सुन रहा है। वोट लेने तो पहुंच जाते हैं नेता। वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, हमको दो करने लगते हैं घर पे। गाड़ी लेकर के आके खड़े हो जाते हैं, गाड़ी में बैठो, चलो गाड़ी आ गई है, पैर से नहीं चलना पड़ेगा, गाड़ी में बैठ के चलो। अच्छा, चुनाव पोलिंग बूथ तक गाड़ियों में लेके जाते हैं, ऑटो में भर भर के लेके जाते हैं, हाँ। लेकिन जब पानी की जरूरत होती है तो कोई नहीं मिलता, सुनता ही नहीं है आपकी। आप कौन से वार्ड? 34 वार्ड से हम भी जब पानी के लिए परेशान हैं। वोट की जरूरत होती है तो हम गाड़ी लेके आते हैं, बोले हमको वोट दो, हम तो पानी की सुविधा करके देंगे। हम टैंकर डोलाते हैं, हम पानी के लिए परेशान, हम पानी की सुनाई नहीं करते हमारी। आप कौन से वार्ड से? बस मैं भी 34 से हाँ कि पानी की परेशानी है हमारे, तो पानी को नहीं 25 साल हो गई मैंने। तो अभी कैसे काम चल रहा है? बस टंकर गिरा वहाँ रखे में, कोई आस पास में कुआं बड़े से भर के ले वहाँ, बस ये यहाँ काम। कर तो 400-500 रुपए। हाँ तो के करा, गरीब आदमी है, 30 मरता के करा, मजदूरी करे, इसे मजदूरी आदमी है, मान ले भाई 400-500 ले आओ, ट्रैक्टर कर लाग जा, बस ये हो रही है हमारे में। तो बहुत परेशान है पानी के लिए। आप? पानी की बहुत परेशानी हो रही है 34 नंबर वार्ड से, और बहुत हमारी सुनाई नहीं करती है कि हमको 25 साल हो गए नगर पालिका में आके गए। वोटा की जरूरत होती है जब तो हमारे को 4 बार आगे गाड़ी आके ले जाती है और गाल की जाती है, जरूरत पड़ती है जब, और पचा मुंडा नहीं दिखाती है, मुंडा घूंघट काट के खड़े हो जाते हैं। घूंघट निकाल लेते हैं नेता लोग यहाँ पर। तो पानी के लिए सुनाई नहीं होती है इनकी। वोट के टाइम में इनको वोट देने के लिए गाड़ी की व्यवस्था भी कर देते हैं, महिलाएं बता रही हैं, वो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है वो। राजकुमार जी, 13 दिन हो गए धरने को, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी आपसे मिलने नहीं आया है। बिल्कुल सर, पिछले 13 दिनों से लगातार हम अनिश्चितकालीन दैनिक धरने पर बैठे हैं। हम अपनी 5 सूत्री मांगों के साथ हैं और सबसे पहली और मूलभूत मांग हमारी पानी की है। पानी के हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि पिलानी के हर वार्ड में पानी की बड़ी समस्या है। गर्मी शुरू हुई है और आगे आगे हालत ख़राब होने वाली है, लेकिन जो व्यवस्था करनी है उसका कोई रूपरेखा भी अभी तक नहीं है। कि पानी, कह रहे हैं कि पानी नहीं है, पिलानी में लेवल नहीं है, लेकिन अल्टरनेट तो देना होगा इनको, उसके लिए व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पिलानी में पानी का देने के लिए एक मुख्य अल्टरनेटर कुंभाराम लिफ्ट कनाल योजना ही है। पिछले बजट में भी विधायक जी ने अखबारों में और पोस्टरों में निकलवा दिया था कि यहाँ कुंभाराम लिफ्ट कनाल योजना का पानी आएगा, 7 लाख लीटर पानी आएगा। अब की बार वित्तीय घोषणा होनी थी तो पिलानी का नाम कहीं दूर दराज ही नहीं है। अब पता नहीं विधायक जी किस बात की घोषणा करवाते हैं, ये हमें पता नहीं है। अब यहाँ उप तहसील की घोषणा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और ये घोषणा हुई है, ठीक है, इसके लिए भी धन्यवाद है। लेकिन इस उप तहसील की वजह पहले हमें पानी देते तो ज़्यादा बेटर होता इस पिलानी जनता के लिए। पानी की लड़ाई काफ़ी समय से ही चल रही है और विधायक की जिम्मेवारी तो है ही, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सांसद महोदय है, उनकी भी जिम्मेदारी है, वो इस क्षेत्र के सांसद हैं, तो सांसद महोदय भी दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल, सांसदों की अगर बात करें तो पूर्व हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री शीशराम जी ओड़ा हैं, संतोष जी अलाउत भी रही हैं और नरेंद्र जी खिच्चड़ भी हैं। पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, अभी इनकी कागजी कार्रवाई में ही ये नहर लाने की बातें करते हैं और शायद ये कागजी कार्रवाई में भी इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और पानी की जो समस्या है वो ज्यों की त्यों ही बनी रहती है। अगर इनको
इस नहर से संबंधित, से पानी लाने की बातों से संबंधित अगर की हो तो सरकार के ऊपर ये अपनी समस्याओं रखते तो ज़्यादा बेटर होता, तो शायद ज़्यादा सुनवाई होती। तो नरेंद्र खिचड़ जी से भी थोड़ा बातचीत करिए आगे कि आप क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए हमारे। बिल्कुल, नरेंद्र खिचड़ जी से भी मेरी बात हुई है। मेरे पिछले चुनाव में भी नरेंद्र जी खिचड़ आए भी थे, उन्होंने एक ट्यूबवेल की घोषणा की थी, आज तक वो ट्यूबवेल नहीं दे पाए हैं। तो नहर तो आप समझ सकते हो, गाँव में पहुंच गए हैं लेकिन अब जरूरत है तब नहीं आ रहे हो। नहीं, ये सभी नेताओं की ये विडंबना है कि चुनाव जब आते हैं तो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन जब वादे पूरे हो जाने के बाद में वो शायद यहाँ नहीं दिखाई देते। वादे पूरे नहीं होते हैं उनकी। ना चुनाव पूरे होने के बाद नहीं, हाँ बिल्कुल, हाँ वादे नहीं दिखाई देते। लोगों का मानना है कि जब चुनाव आते हैं तब नेता लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन जब लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसका वादा करके ये लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद उस वादों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ज़मीनी हकीकत दूसरी होती है, भाषण में कुछ और होता है। यही हर जगह पे हो रहा है, हर प्रदेश में भी यही हो रहा है और केंद्र और राज्य सरकारों का रवैया भी यही है। तो जनता परेशान है। फिलहाल हम पिलाने की बात करते हैं, पिलानी में लोग परेशान हैं। पानी की सबसे बड़ी मांग है और पानी के बाद में लक्ष्मी कॉलोनी है, उसका पहले वो नगर पालिका में क्षेत्र में थी और वोट भी डाले हैं, लेकिन कुछ सालों से उसका नाम यहाँ से काट दिया गया है और किसी जगह जोड़ा भी नहीं गया है। तो यहाँ से आवाज़ उठी है कि वो पाकिस्तान में है कि कहाँ है, वो तो बता दीजिए, हमें कर लीजिए। तो हमारे साथ में रतन जोगी हैं। पानी की समस्या पिलानी में काफ़ी समय से है और काफ़ी प्रदर्शन धरने भी होते रहे हैं। विधायक, सांसद सबसे अनुरोध कर चुके हैं लोग, लेकिन वो तो दिखाई नहीं देते चुनाव के बाद में। पिलानी में पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ शिक्षा का भी हब है, तो सभी राजनीतिक पार्टियों को और सभी नेताओं को, वर्तमान कांग्रेस सरकार को यहाँ पर पानी के लिए मिशन बनाए और यहाँ पर पिलानी की जनता को, प्यासी जनता को जल्दी से जल्दी पानी उपलब्ध करवाएं। तो ये नाम तो है पिलानी, लेकिन पीने को नहीं है पानी, ये स्थिति यहाँ पर है। हाँ जी, एक रहीम जी ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती मानस उबरे, बिन पानी सब सून। रहीमन जी ने भी कहा है कि भाई पानी के बिना कुछ नहीं है। अब पिलानी की जनता को समझना चाहिए कि 40,000 यहाँ की पॉपुलेशन है, आसपास के गाँव की ओर मिला के और ज़्यादा बढ़ जाती है। बिना पानी यहाँ पे रहने से लाइफस्टाइल ख़राब हो रही है, लोग यहाँ पे बिजनेस सेटअप करने से डर रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ का लाइवलीहुड है वो डाउन जा रही है। अब इसका उपचार सिर्फ एक है, ग्राउंड वाटर तो डिक्रीज़ हो गया है, उपचार सिर्फ एक है, नहर लाई जाए। 30-35 किलोमीटर दूर पानी की नहर है, उसको अगर यहाँ से जोड़ा जाए तो यहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड बेटर हो सकता है। अब पिलानी की जनता के लिए एक आवाज़ उठी है। मैं मानता हूँ कि पिलानी की जनता को मौन सहमति छोड़कर यहाँ आकर अब समर्थन करने की ज़रूरत है। ये एक आवाज़ है, इसको बुलंद की जाए, तभी जाके नहर का काम हो सकता है। धन्यवाद।